आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। 31 मई 2026 को शेयर बाजार रहा बंद। आज यानी 1 जून 2026 को हाइपर खुलने के हैं आसार। गोल्ड यानी सोना घटकर 1,56,610 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,67,520 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर बढ़कर 95.3 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल बढ़कर 96.6 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विभिन्न देशों में अपनाए गए सिस्टम का अध्ययन कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कोई टकराव नहीं है और उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने के लिए एक अच्छा परामर्श प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अदालतों में बढ़ती लंबित मामलों की संख्या के बीच सरकार वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। इस पर अध्ययन के लिए कोई औपचारिक तंत्र स्थापित नहीं किया गया है। कोलिशन प्रणाली के विकल्प पर कहा, देखते हैं इससे क्या निकलता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को कहा कि यदि समाज में हो रहे सकारात्मक कार्यों और उपलब्धियों को पर्याप्त जगह नहीं मिलेगी तो युवा भटक सकते हैं और कॉकरोच जैसे प्रवृत्तियों का अनुसरण करने लगेंगे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने मीडिया की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि सकारात्मक खबरों को प्रमुखता से दिखाना जरूरी है ताकि युवाओं तक सही संदेश पहुंचे। उन्होंने कहा, सकारात्मक गतिविधियों की अच्छी तरह रिपोर्टिंग होनी चाहिए, तभी युवाओं को सही जानकारी मिलेगी, अन्यथा वे रुचि खो देंगे और कॉकरोच के पीछे चल पड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया, लेकिन साथ ही साथ उन मुद्दों को जरूरत से ज्यादा महत्व दिए जाने पर सवाल उठाया जिनका समाज पर स्थायी प्रभाव नहीं होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने बाल यौन शोषण और मानव तस्करी के खिलाफ एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यवसायिक यौन शोषण के लिए किसी नाबालिग की तस्करी की जाती है तो दोषियों पर कठोर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने एनजीओ प्रज्वला की याचिका पर यह अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि बाल यौन शोषण का हर मामला कानूनन और गैर सहमति वाला ही माना जाएगा। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि मानव तस्करी के मामलों में पीड़ित बच्चे की सहमति का कोई अर्थ नहीं रह जाता, चाहे अपराधी ने डराने, धमकाने या बहलाने फुसलाने जैसे हथकंडों का इस्तेमाल किया हो या नहीं। कोर्ट का पूरा ध्यान अपराधियों की करतूतों और उनकी नियत पर होना चाहिए। यदि पीड़ित को यह भी पता हो कि उसे वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा है, तब भी वह पीड़ित ही रहेगी, क्योंकि काम के हालातों को लेकर उसे धोखे में रखा जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मई के आखिरी हफ्ता में जिस तरह मौसम में बदलाव हुआ है वो जून की शुरुआत में भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 1 जून को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत देश के 19 राज्यों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक बारिश और आंधी के साथ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की है। 1 जून को देश के 19 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, असम, त्रिपुरा और नागालैंड में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिस चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को करीब 1 दशक तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर बताया गया था, वह अब अपनी उम्मीदों पर खरा उतरता नहीं दिख रहा है। यूरोपियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यह परियोजना अब अधूरे बुनियादी ढांचे, बढ़ते कर्ज, ठप पड़े औद्योगिक क्षेत्रों और दोनों देशों की बढ़ती निराशा का प्रतीक बन गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आज जिस सीपीईसी 2.0 की बात की जा रही है वह परियोजना के पुनर्जीवन से ज्यादा उसकी राजनीतिक छवि बचाने की कोशिश नजर आती है। यह परियोजना अपने रणनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रही है।